हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोग 13वां पाठ रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने इसका थोड़ा भाग पढ़ा है। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध के बारे में, परिवर्तनों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। रासायनिक परिवर्तन यानी प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं, जो है इनका शाब्दिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हम लोगों ने सीखा है। अभी आज हम लोग मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन क्या है? हम दैनिक दिन यानी रोज की मर्रा के जीवन में अपने उपयोग के लिए अनेक रासायनिक परिवर्तन संपन्न करवाते हैं यानी करते हैं। उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हम देख चुके हैं। पहले कृति में जो रासायनिक परिवर्तन देखा, उसका उपयोग यानी सोडा नींबू वाला उन्होंने प्रयोग किया है, देखा है। सोडा नींबू एक शीत पेय में करते हैं। सोडा और नींबू का जो है इसका जो है उपयोग हम शीत पेय में करते हैं, अर्थात यह एक उपयुक्त मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है इसका उपयोग हम करते हैं, मानव निर्मित है और उपयुक्त है, उपयोगी है, इसलिए इसको लोग करते हैं। कारण इसका क्या है? सोडा नींबू के पेय में कार्बन डाइऑक्साइड और साइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्लीय गुणधर्म वाले तत्व हैं, जिसके कारण जठर रस की अम्लीयता बढ़ती है और ये जो है पाचन क्रिया में सहायक होता है। ईंधन का ज्वलन, अभी हम देखेंगे ईंधन का ज्वलन, इसका भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे ईंधन का ज्वलन होता है? किस काम के लिए मनुष्य इसका उपयोग करता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हम लोग दैनिक जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, खाना पकाने के लिए अब देखते हैं कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या रसोई गैस जलाते हैं। इन सभी ईंधनों में जलने वाला एक जैसा पदार्थ कार्बन है। जो जलता है पदार्थ वो क्या है? कार्बन। ज्वलन प्रक्रिया में कार्बन का हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद तैयार होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। इस सभी ज्वलन की क्रिया के लिए सामान्य समीकरण हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। शाब्दिक समीकरण हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो रही है? अपक्रिया हो रही है, और कार्बन ऑक्सीजन की अपक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये शाब्दिक समीकरण हम इस तरह से लिखते हैं। इसको रासायनिक समीकरण का हम कैसे लिखेंगे? कार्बन के लिए C और ऑक्सीजन के लिए O2, यानी ये C प्लस O2, और इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखते हैं। इस तरह से तीर लगा के तो रासायनिक समीकरण इस तरह होगा C प्लस O2, और यहाँ पे एरो लगा के CO2 लिखते हैं। तो ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन की अपक्रिया दिखाई गई है, और इनसे उत्पाद कौन सा बन रहा है? CO2। ये ईंधन का ज्वलन है। यह शीघ्र तथा अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शाहाबादी फर्श स्वच्छ करना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शाहाबादी फर्श स्वच्छ करते हैं, तो इस कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पर शाहाबादी फर्श का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। शाहाबादी जो फर्श है, इसका जो है रासायनिक संगठन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम फर्श को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्वच्छ करते हैं, फर्श को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्वच्छ करते हैं, तब फर्श के ऊपरी परत की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया होती है। फर्श की जो है ऊपरी परत जो होती है, उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया होती है, और उसमें से 3 उत्पाद तैयार होते हैं। 3 तरह के उत्पाद तैयार होते हैं। कौन कौन से? उसमें से एक उत्पाद होता है कैल्शियम क्लोराइड। पहला कैल्शियम क्लोराइड है, और जो कि पानी में घुलनशील होने से पानी से धोने पर निकल जाता है। पानी में घुलनशील है
और पानी से जब हम उसको धोते हैं फर्श को तो ये पानी के साथ निकल जाता है। दूसरा उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बुलबुले हवा में मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बुलबुले उठते हैं, लेकिन ये जो है हवा के साथ मिल जाती है। तीसरा उत्पाद इसमें बनता है पानी, जो कि पानी के साथ मिल जाता है। तो इस तरह रासायनिक परिवर्तन के लिए हम जो है इस समीकरण को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तीन चीजें बनती हैं, तीन उत्पाद बनते हैं। इनको जो है इस अपक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको CaCO3 लिखते हैं। ये जो है वह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अपक्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी HCl। ये जो है अपक्रिया हो रही है इनका, और बना क्या रहे हैं? तीन उत्पाद बनाते हैं। तीन उत्पाद तैयार होता है। कौन कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्लस CO2, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस पानी यानी H2O। इस तरह से इसको हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। इसको जो है CaCO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस HCl, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है दोनों की अपक्रिया होकर के यहाँ पे क्या हो रहा है? CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और ये प्लस पानी H2O। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये सारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और ये शाब्दिक समीकरण हुआ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो है इसका अपक्रिया होने पे बन रहा है तीन उत्पाद, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। अगला है दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना। दुष्फेन पानी जो होता है उसको सुफेन भी बनाते हैं। तो उसमें रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? कुछ कुओं का और नलिका कूपों का पानी दुष्फेन होता है, यानी उसमें फेन नहीं आता है, जो है लवण होते हैं। कुछ कुओं और नलिका कूपों का पानी दुष्फेन होता है। यह पानी स्वाद में खारा होता है, यानी उसमें लवण होता है, नमक मात्रा होती है इसलिए खारा होता है। उसमें साबुन का झाग नहीं बनता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन का उपयोग करते हैं, तो साबुन से झाग नहीं बनती है। इसका कारण है कि दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, ये लवण घुले होते हैं। जो दुष्फेन पानी है उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये लवण घुले रहते हैं। तो इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने का सोडा का विलयन डालते हैं। धोने के सोडे का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अपक्रिया होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर के वे बाहर निकलते हैं। वे पानी से बाहर निकल जाते हैं। पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुफेन बन जाता है। जो दुष्फेन पानी था अब वह सुफेन बन जाता है। इस रासायनिक परिवर्तन के लिए हम जो समीकरण लिखते हैं वह इस प्रकार से है। शाब्दिक समीकरण कैसे लिखते हैं? कैल्शियम क्लोराइड
यहाँ पे अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर जो है किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? कैल्शियम, और जो यहाँ पे देख रहे हैं किसमें क्या होता है, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवण होते हैं, और उसमें हम क्या डालते हैं, इसमें धोने की सोडा का विलयन डालते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड में जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो होने के बाद क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो है ये दोनों की अभिक्रिया होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, दोनों की अभिक्रिया होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड और पानी जो है उत्पाद तैयार होता है। इसको शाब्दिक समीकरण में लिखते हैं, और इसको रासायनिक समीकरण में जब हम लिखेंगे तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, प्लस जो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? CaCO3 जो है CaCO3 प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इस तरह से इसको रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है। दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए मैग्नीशियम के लवणों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का जो है शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है तथा मूल पदार्थों की अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया होकर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ यानी उत्पाद तैयार होते हैं। इसको हमने देखा, समझा। यह क्रिया घटित होने पर अभिक्रिया कारकों के कुछ रासायनिक बंध टूटते हैं और अभिक्रिया में नए रासायनिक बंध का निर्माण होने से नए पदार्थ अर्थात उत्पाद तैयार होते हैं। तो किसी एक परमाणु द्वारा तैयार किए गए कुछ रासायनिक बंधों की संख्या अर्थात परमाणु की संयोजकता, यह भी हमने द्रव्य संगठन यानी इसको हम पढ़ चुके हैं, जो है परमाणु की संयोजकता ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक बंध क्या है। यहाँ पर जो है हमने परमाणु की संयोजकता तो देख चुके हैं, यहाँ पर हम रासायनिक बंध क्या है इसको जानेंगे। तो चलो देखते हैं रासायनिक बंध क्या है। रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड क्या है? परमाणु का अंतर्भाग, परमाणु का जो अंतर्भाग होता है इस पाठ में, यानी परमाणु का अंतर्भाग, ये पाठ हमने पढ़ा। इस पाठ में हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तथा तत्वों की संयोजकता के बीच का संबंध लिखा है, पढ़ा है, समझा है। कैसे जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करते हैं, इनकी संयोजकता कैसे बनती है। निष्क्रिय गैसें रासायनिक बंध तैयार नहीं करती। निष्क्रिय गैसें जो हैं ये रासायनिक बंध तैयार नहीं करते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों की अष्टक द्विक स्थिति पूर्ण होती है, वे पूर्ण स्थिति में होते हैं। उनकी जो अष्टक या द्विक स्थिति होती है वो पूर्ण होती है, इसलिए जो है ये निष्क्रिय गैस से रासायनिक बंध तैयार नहीं करते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की अष्टक द्विक स्थिति अपूर्ण होने पर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अष्टक और द्विक स्थिति अपूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर ये परमाणु उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार संयोजकता की संख्या के अनुसार रासायनिक बंध तैयार करने पर परमाणु को इलेक्ट्रॉन की अष्टक का द्वियक का संरूपण प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की अष्टक द्वियक स्थिति पूर्ण करने की प्रमुख दो पद्धतियां हैं, इसे हम देखेंगे। कौन कौन सी दो पद्धतियां हैं? पहला है आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड ये पहली जो है पद्धति है। प्रथम हम सोडियम और क्लोरीन उन तत्वों के परमाणुओं से
सोडियम क्लोराइड ये यौगिक कैसे तैयार होता है, इसको देखते हैं। सोडियम और क्लोरीन के तत्वों के जो है परमाणु से सोडियम क्लोराइड यौगिक कैसे तैयार हो रहा है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमें सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे Na-11 लिखा गया है। इसमें जो है कितने परमाणु हैं, इसका जो संरूपण है वो कैसे है, 281 281। ये अपनी जो है कक्षाओं में कैसे दिखाए गए हैं, 2 8 और 1। और इधर जो है Cl माइनस में है, इसमें 17 हैं, इसको कैसे दिखाया गया है, 2 8 7। तो सोडियम की संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन होने से उनकी संयोजकता 1 तथा क्लोरीन की संयोजकता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ देखेंगे कि जो है सोडियम की संयोजकता कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होने से उसकी संयोजकता 1 तथा क्लोरीन की संयोजकता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर अर्थात अष्टक स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से, अष्टक यानी अष्ट होने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कम होने से क्लोरीन की संयोजकता भी जो है यह संबंध बनता है, हमने देखा। तो सोडियम का परमाणु जब उसके यम कवच से एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब उसकी यल कक्षा बाह्यतम होती है। तब जो उसकी कक्षा है वो यल बाह्यतम कक्षा हो जाती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। परिणामतः अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति प्राप्त होती है, परंतु अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण सोडियम के केंद्रक पर +11 इस धनावेश का संतुलन नहीं होता है, वह केवल +1 इतना ही धन आवेश वाला Na+ यह धन आयन तैयार होता है। इसके विपरीत क्लोरीन की संयोजकता कवच में अष्टक स्थिति की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन क्लोरीन के परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से आवेश का संतुलन बिगड़ता है, वह केवल -1 -1 इतना ही ऋण आवेशित यानी Cl- यह ऋण आयन तैयार होता है। तो सोडियम और क्लोरीन ये तत्व जब संयोग करते हैं तब सोडियम का परमाणु अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन परमाणु को देता है, इसलिए Na+ यह धन आयन तथा Cl- यह ऋण आयन तैयार होता है। विजातीय आवेशों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो परस्पर विपरीत आवेश वाले धन आयन और ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्माण होने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजकी बंध कहते हैं। एक अथवा अधिक आयनिक बंध द्वारा निर्माण होने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन इस तत्व से सोडियम क्लोराइड इस आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन का उपयोग कर आकृति 13.3 यानी नीचे आकृति आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयन पर होने वाला +1 जो है अथवा -1 विद्युत आवेश के कारण एक आयनिक बंध तैयार होता है। यहाँ पे देखेंगे Na ये जो है 11 है और ये Cl कितना है, इसके पास Cl 17 है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे Na+ Cl- बन रहा है, यानी
यहाँ पर जो इसके पास एक था, इसने इसको त्याग करके यानी इसको दे दिया यहाँ पे, तो इसको त्यागना पड़ रहा है, यहाँ पे दे रहे हैं क्लोरीन को। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आयन पर होने वाले +1 अथवा ऋण 1 विद्युत आवेश के कारण एक आयनिक बंध तैयार होता है। आयन पर जितना धनावेश अथवा ऋण आवेश होता है उतनी ही उस आयन की संयोजकता होती है और उतना ही आयनिक बंध वह आयन तैयार करता है। तो इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है। दूसरा चित्र भी देखेंगे, यहाँ पर जो है Cl17 Mg12 जो है प्लस Cl17, ये तीनों का जो है इसके पास कितना है, ये इनकी कक्षा में 287 है, इसके पास 282 है, इसके पास 287 है। इनका जो है आयन कैसे तैयार हो रहा है, यहाँ पर Cl- Mg2+ और Cl- यानी इसके पास जो है 287 है, तो ये जो है ये Mg जो 282 है, ये दो इसके पास है, तो ये जो है क्या कर रहा है, दोनों को एक एक दे रहा है, इसलिए प्लस में दिखाया जाएगा। ये दोनों ले रहे हैं इसलिए माइनस में दिखाया गया है। तो यहाँ से ये जो है एक जो इधर दे रहा है, एक इधर दे रहा है, तो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है। तो इस तरह से इसके पास 288 हो जा रहा है, Mg के पास 28 रह जा रहा है, इसके पास 288, इस तरह से चित्र में दिखाया गया है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इस आयनिक यौगिक का निर्माण मैग्नीशियम और क्लोरीन इन दो तत्वों से होता है। यह जो है आकृति में दिखाया गया है, जो ऊपर आपने देखा। संबंधित तत्वों द्वारा निम्न आयनिक यौगिक की निर्मित संख्यात्मक इलेक्ट्रॉन संरूपण तथा इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन इन दोनों पद्धतियों से हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन्हें दिखा सकते हैं। सहसंयोजकी बंध, सहसंयोजकी बंध क्या है, दूसरा है इसका जो है सहसंयोजकी बंध। जब समान गुणधर्म वाले तत्वों के परमाणुओं का संयोग होता है तब सामान्यतः सहसंयोजकी बंध का निर्माण होता है। ऐसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, उसके बदले में इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग होती है। साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की सामान्य संपत्ति होने के कारण दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन अष्टक द्वितीयक पूर्ण होता है। प्रथम हाइड्रोजन के अणु का H2 उदाहरण देखेंगे। तो परमाणु का अंतर्भाग इस पाठ में हमने देखा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका द्विक स्थिति जो है पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है तथा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बंध तैयार होते समय दोनों परमाणु एक समान और एक ही प्रवृत्ति के होने के कारण वे एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिससे हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं की द्विक स्थिति पूर्ण होती है। वे उनसे रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर दो रासायनिक बंध तैयार होता है, उसे सहसंयोजकी बंध कहते हैं। दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक यह संयोजकी बंध तैयार होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर H2 अणु की निर्मित इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन का उपयोग करके आकृति जो है नीचे दिखाई गई है 13.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं H है, यहाँ पे दो परमाणु अलग अलग हैं, इनको यहाँ पे एक साथ दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे H2 अणु की निर्मित इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन का उपयोग करके यहाँ पे दिखाया गया है आकृति में। तो दो परमाणुओं के बीच सह संयोजकी बंध उस परमाणुओं के संकेतों को से जोड़ने वाली रेखा से भी दर्शाया जाता है। इस तरह से
रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब H2O इस सहसंयोजकी यौगिक की निर्मित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन परमाणुओं से किस प्रकार होती है, इसे हम देखेंगे। आकृति नीचे दिखाई गई है। इस आकृति में कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये जो है O है, H है, यानी ये अलग अलग आपको दिखेंगे। तो H2O को दिखाया गया है इस सहसंयोजकी यौगिक की निर्मित जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन परमाणुओं से किस प्रकार होती है, इसे देखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कवच में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जो ऑक्सीजन है वो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तथा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। H2O अणु में ऑक्सीजन का परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध तैयार कर अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करता है। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु यह 2 सहसंयोजकी बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक एक इस प्रकार बंध बनाता है। इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से H2O का निर्माण होगा। तो HCl इस अणु में H व Cl इन परमाणु में एक सहसंयोजकी बंध होता है। इसकी जानकारी के आधार पर हम H व Cl परमाणु द्वारा HCl इस अणु का निर्माण कैसे होता है, इसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है स्वाध्याय आपको अलग सेशन में बताया जाएगा। धन्यवाद।